नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि केसर आपकी प्रेगनेंसी में कैसे आपको खाना है, कब पीना है और कितना पीना है और किस समय पीने से इसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखना चाहिए। और केसर खास करके एक ऐसा चीज़ है जो कि अगर आपने सही तरीके से इसको नहीं लिया, सही मात्रा में नहीं लिया, तो ये मिसकैरेज का भी चांस क्रिएट कर देता है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को यानी पूजा घर संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरे डेली आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तभी आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि केसर में बहुत सारे नेचुरल इतने अच्छे पोषक तत्व होते हैं जो आपके लिए और आपकी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे पहली चीज़ इसके बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। तो बेनिफिट नंबर 1 ये है कि केसर आपकी पाचन शक्ति को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखता है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपकी जो पाचन शक्ति है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। बहुत लोगों को अपच की परेशानी हो जाती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैस बनने लगता है। तो केसर एक बहुत ही अच्छा नेचुरल होम रेमेडी है कि अगर आप यूज़ करते हैं, केसर का सेवन करते हैं, तो फिर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन सारी प्रॉब्लम को कम फेस करना पड़ेगा। सेकंड ये है कि नेचुरली स्ट्रेस लेवल को केसर कम करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव फील करते हैं तो केसर वाला दूध पीने से आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत हद तक आराम मिलता है। और आपको भी पता है कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी आपको तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तभी आप एक अच्छी प्रेगनेंसी को आगे बरकरार रख पाएंगे। थर्ड ये है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं आपका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हाई और लो हो सकता है। ये एक नेचुरल चीज़ है, हर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हार्मोनल जो इनबैलेंस रहता है, हार्मोन जो है वो हर गर्भवती औरत का जो है वो हमेशा इनबैलेंस रहता है। तो ये जो हार्मोन इनबैलेंस होता है इसकी वजह से बीपी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है, ब्लड प्रेशर पे। तो केसर एक नेचुरल तरीका है जो आपके ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मदद करता है। चौथी ये चीज़ है कि अगर आप प्रेगनेंसी में हैं और आपकी आईज जो है वो इफेक्टेड हो रही है, क्योंकि बहुत सारी गर्भवती महिलाओं में होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी आंखों से देखने की शक्ति जो होती है, रोशनी की, वो कम हो जाती है नेचुरली। और दोस्तों, ये नेचुरल होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि आपके हार्मोन जो हैं वो संतुलन में नहीं रहते हैं। तो बहुत सारी महिलाओं में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आंखों की रोशनी में धुंधलापन आ जाता है, क्लियरिटी फील नहीं होती है। तो अगर आप केसर का सेवन करते हैं तो आपको इसमें भी बहुत हद तक राहत मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको नींद नहीं आती है, आप रात में बहुत बेचैनी फील करते हैं, आपको नींद नहीं आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो केसर में एक ऐसा कंटेंट होता है जिसकी वजह से आपके नींद को जो है लाने में बहुत हद तक हेल्प करता है। और सबसे आखिरी में जो मेन पॉइंट ये है कि केसर खाने से या केसर का सेवन करने से, पीने से बच्चे का कलर फेयर होता है, बच्चा हेल्दी होता है, सुंदर सा पैदा होता है। तो ये जो है ये चीज़ भी काफ़ी हद तक सही है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि केसर का सेवन आपको किस तरीके से करना है ताकि ये कोई भी नुकसान आपको ना पहुंचाए गर्भावस्था के दौरान। केसर जो है दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नहीं लेना है। केसर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहला, दूसरा, तीसरा महीना में अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इसका एक मेन कारण होता है कि केसर काफ़ी गर्म होता है, इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है और गर्म चीज़ें अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेंगी तो ये मिसकैरेज के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा मिसकैरेज होते हैं। इससे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोई भी गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि कच्चा पपीता होता है, जैसे कि केसर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका पर्टिकुलर केसर का आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी नहीं लेना है किसी भी तरीके से। मिठाई में भी नहीं लेना है, आपको दूध में भी नहीं लेना है, किसी भी तरीके से केसर को नहीं लेना है, अवॉइड करना है। इसके बाद आपको जो है केसर का जो लेने का समय हो काफ़ी ज़्यादा सही होना चाहिए। केसर का लेने का समय होता है रात का,
यानी आप जब अपना खाना खा चुके हैं, लास्ट मील ले चुके हैं, डिनर कर चुके हैं, उसके 1 घंटे के बाद आपको केसर पीना है। केसर वाला दूध पीना है। यानी कि आपको बनाने का थोड़ा मैं प्रोसेस बता देती हूँ। 1 गिलास आपको दूध लेना है, इसको आपको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म करना है, और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें 3 से 4 रेसे केसर के आपको डाल देने हैं, और उसके बाद 1 से 2 मिनट और दूध को उबालना है, और फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेना है ठंडा, और फिर आपको थोड़ा गुनगुना दूध जो है पी लेना है। बहुत ज़्यादा गुनगुना नहीं होना चाहिए। रात के समय पीने से क्या होता है कि आपकी नींद काफ़ी अच्छी आएगी, आप खुद भी फील करोगे, इसलिए इसको रात में ही पीना है, और 1 गिलास दूध में ही पीना है। 3 से 4 रेसे ही डालने हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि केसर का जो दूध है वो बनाने का प्रोसेस और लेने का प्रोसेस तो आपने समझ लिया, लेकिन केसर का दूध स्टार्ट कब से करना है? तो दोस्तों केसर का जो दूध है वो आपको हमेशा दूध में ही केसर डाल के पीना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि जब दूध और केसर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो ये आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत ही अच्छा विकास करने में हेल्प करता है, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसको हमेशा दूध में डाल के पीजिए, डेली पीजिए, लेकिन इसको 4 मंथ के बाद ही लेना है। यानी आपको अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम है, पचाने में प्रॉब्लम होती है, या फिर आपका जो पाचन क्रिया है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो 4 मंथ को भी स्किप कर दीजिएगा, 5वें महीने से लेना स्टार्ट करिएगा। और अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने में ऐसी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आई है तो आप 4थे महीने से केसर वाला दूध डेली बेस पे इस्तेमाल कर सकती हैं, पी सकती हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होंगे, और गर्भ में पल रहा बेबी जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है, और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को बहुत सारे बेबीज़ में मिले हैं जो मदर केसर वाला दूध पीती थी। तो दोस्तों ये जो है ये कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा बारीकियों से मैंने इसमें बताने की कोशिश की है, और जैसे बताया गया है वैसा ही आप फॉलो करिएगा। और इस विषय में आप और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, वो आपको और भी अच्छा इस विषय में बता सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको अच्छी लगी है वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, तभी आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। टेक केयर, नमस्कार।